अब्दुल हन्नान सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया को हम डेरा गाजी खान में और खान का रहमानिया में खुश आमदीद कहते हैं। ला खैला इंदी अहदीहा वला मालू, ला खैला इंदी अहदीहा वला मालू फलयुसइदिन नुत्कु इल्लम तुसइदिल हालू। हज़रत सिद्दीकी साहब का बयान शुरू हो रहा है माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया। अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहली बैतिही व बारक वसल्लम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राग़ियतन मरग़िया फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, गर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों अजीज़ व दोस्तों, हफ्तावार रूहानी इज्तिमा
जो आपके इस इलाके की जामे मस्जिद में बरोज इतवार कुछ अल्लाह के खास बंदे जिनका मकसद अल्लाह की मोहब्बत को पाना होता है, वो यहाँ तशरीफ लाते हैं और अपने दिलों की सफाई पर तवज्जो देते हैं। वर्कशॉप होती है ना, उसके अंदर खराब गाड़ी को ठीक किया जाता है और जहां गाड़ी धुलाने के लिए जाते हैं वहां गाड़ी लेके जाओ के इसको ठीक कर दो। कि नहीं भाई, ना तो पानी मार के ऊपर का साफ करेंगे, अंदर का जिसकी सफाई है वो तो आपको वहां ले जानी पड़ेगी जहां अंदर का कारीगर अंदर के मिजाज को जानता हो। अल्लाह बेशक। बस आज हमारी ऊपर की सफाई हो रही, अंदर की सफाई नहीं हो रही। और अल्लाह चाहते हैं कि जैसा तेरा बाहर साफ है वैसा तेरा अंदर भी साफ हो। सुभान अल्लाह। और मैं अंदर देखो, बंद घर हो ना, बंद घर, उसमें डस्ट, गर्द, कचरा, जाले लगे होते हैं। जब अल्लाह की याद से दिल गाफिल हो जाएगा और अल्लाह की मोहब्बत की तरफ, उसकी याद की तरफ इससे मुतवज्जे नहीं करेंगे तो बंद घर में जालों से ज्यादा इसमें जाले लग जाएंगे। फिर इस मकान में किसी का रहने को दिल नहीं करेगा और इस गर्द ज़दा बेड और सोफे पे भी बैठने को दिल नहीं करेगा। और अगर घर साफ हो तो सोफे के बजाय फर्श को तरजीह देके इंसान फर्श पे बैठ जाता है कि इसकी ठंडक से मेरे मिजाज को तस्कीन मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मरकज 3 है कि जहां इंसान की बनाई होती है। एक मदरसा और एक तबलीगी मराकिज और तीसरा खानका है। मदरसों में बनाई होती है, हाफिज साहब, कारी साहब, शेखुल हदीस साहब, शेखुल तफसीर साहब, मुफ्ती साहब, ओहदे अलकाब मिल के पढ़ाई। तबलीग में मजाई होती है, आलिम बने निकलो अल्लाह के लिए साल में, और अंदर मांझा जा रहा है। वो जो एक भूत सवार था वो बड़े आलिम और मौलवी साहब का, अंदर मांझा जा रहा है कि नहीं, अपने मिजाज के अंदर तलखी नहीं, सख्ती नहीं, नरमी, और अपने किरदार के अंदर ऐसा किरदार। वो जब घर बना खुदा का, बिलाल गारा बना के लावे, मोहम्मद अरबी ईंटें उठा के लावे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे बड़ा कोई मुफ्ती, कोई शेखुल हदीस, कोई शेख तफसीर होगा? चूल्हा जले सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का, अम्मा आटा गूंद के दिखावे, कमली वाला लकड़ियां उठा के लेके आवे चूल्हे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तबलीग में मजाई और तसव्वुफ में सफाई। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में मुतासिर देखी बदलती हजारों की। जब अंदर मान जाता है तो अल्लाह वाला बस निगाह उठाता है, वो अंदर के सारे गंद को बाहर निकाल कर रखता है। सुभान अल्लाह। लेकिन हो अल्लाह वाला, और अल्लाह वाले की पहचान ये कि अपने आप को 24 घंटे की जिंदगी में अपने आप को सुन्नत के ताबे कर दे। सुभान अल्लाह। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है। करामात से अल्लाह वाला नहीं बना करता, किरदार से ऐसा हो कि इसके किरदार का कनेक्शन, इसके किरदार की तार मदीने वाले से जाके जुड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस चीज की मेहनत, इस निजाम को उजागर करने के लिए ये खानकाहों का निजाम। चेहरे का और अज़ाए इंसानी का ताल्लुक अल्लाह के साथ है, रूह और दिल का ताल्लुक भी अल्लाह के साथ जुड़ जावे, फिर नतीजा ये होगा। अब ये हाल है कि वजूद यहाँ, दिल यहाँ नहीं है। फिर मेरे अजीजों, वजूद कहीं भी होगा, दिल खुदा के घर में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। दिल अल्लाह की मोहब्बत के महवर में होगा। अब दिल नहीं है, ये काबू नहीं आ रहा। अब इस दिल को काबू करने के लिए मैं कोशिश कर रहा, पैसे की लगाम में डालूं। इसे मैंने इतनी पैसे की लगाम में डाली, इसे मैंने पाकिस्तान के रुपए की, मैंने इंडिया के रुपए की, मैंने बांग्लादेश के रुपए की, मैंने सऊदीया के रियाल की, डॉलर और पाउंड की लगाम में डाली। उन लगामों को दिल तोड़ा गया, दिल काबू में आया नहीं।
भाई जब अल्लाह कह रहे दिल तो ये मेरी मोहब्बत की लगामों से काबू में आएगा, दुनिया के मालो मता से नहीं, तो भाई दुनिया की जितनी कोशिश कर लो, इसे जितनी जंजीरों में जकड़ लो, ये काबू में नहीं आएगा। ये अल्लाह की मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। माजरत के साथ उसके लिए हमारे पास मायूसी भी है और महरूमी भी। अल्लाह हर बंदे के मिजाज को मैं मुतमईन नहीं कर सकता। मेरे पास दलीलें हैं ही नहीं, मेरे पास तो मोहब्बत है, मैं दलीलें कहां से लाऊं? और आप जितने बैठे इसकी दलील मांग रहे। मैं दलील तुम्हें दिखा नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। हजरत जी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, ये उन वक्तों की बात है सन 87, 86, 88 के जो रायमंड के इज्तिमा होते थे। बहुत सारे हजरात उनके चेहरे देखे होंगे जी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हमें तो तकरीबन 10-10 दिन उनकी खिदमत करने का, उनके साहबजादे मौलाना जुबैर हसन मौलाना शाह साहब की तो बड़े अरसा खिदमत की अल्लाह से, और वही मेवे हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी की क्या बात थी, यकीन जानो ऐसे चेहरे पर नजर पड़ती थी जैसे चांद की पर नजर पड़ती। सुभान अल्लाह। हाजी इनामुल हसन का चेहरा ऐसा था, अल्लाह। और जब पान खाया करके मुस्कुराया करते तो यहाँ से राल टपका करती थी, जैसे चांद की छाई नहीं पड़ती, ऐसे चेहरे पर दाग लगता दूर से। और इनके जोड़ीदार थे मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, क्या बात है इनके। माशाअल्लाह। ये सन 1987 में मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ा। उस वक्त मेरी उम्र थी 11वें और 12वें साल के अंदर, और प्लास्टिक के बानों की बनी चरपाई थी पुरानी हवेली के अंदर। हजरत जी रस्सी फेंक के, रस्सी पकड़ा के नक्शबंदी सिलसिले में होती, वो चिश्तिया सिलसिला बैत करवा रहे थे। तो मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह फरमाया, तू भी हाथ देगा हजरत के हाथ में? मैंने कहा जी वो क्या हो? और पालनपुरी मेरा हाथ पकड़ा और मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह ताला के हाथ में दे दिया, और मैं इसे भी अपनी आगोश शफकत में ले लें। तो पता नहीं क्या हुआ हजरत जी को, तो उस वक्त बड़े हजरत ने अपने मुंह में से तंबाकू वाला पान निकाल के मेरे मुंह में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मुझे उससे चकराए से, तो मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी ने एक हाथ यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, यूं करके मेरा मुंह दबा दिया कि निकल ले। सुभान अल्लाह। आज तेरा दिमाग यूं, इतना याद है कि आज तेरा दिमाग चकरा रहा, कल इंशाअल्लाह तबलीग की बरकत से अल्लाह तुझे पूरी दुनिया में चक्कर लगवाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये अल्लाह की कसम चीज टिकने देती नहीं। और वक्त और इस हालत में मैं ईद के तीसरे दिन, हालांकि 4 मुल्कों का वीजा लग चुका था मेरे पास, ईद के 8वें दिन फ्लाइट थी, पानामा का, तुर्की का और हॉलैंड का, शायद कनाडा के उसके अंदर था। बड़े मजे से टिक्की खाई, कबाब खाए, शामी खाए। ईद का तीसरा दिन था, मौज मस्ती। बस खड़ा होके एकदम जमीन पर धड़म से, न चक्कर न झटका। जब अस्पताल ले गए, घुर के अस्पताल, उनका यहाँ से लेकर वो नीचे की हड्डी तक जितनी डिस्कें थी सारी पिचक गई। और जिस पट्टे ने मोरों को सपोर्ट दी होती है, वो पट्टा आपके गिरने से ऐसे मुड़ा, फिर उसमें से 2 हो गई। अल्लाह की तरफ से एक एक्स्ट्रा पट्टा सा है, जैसे इसमें 2 हुए, वो पट्टा यूं करके ऊपर आ गया। अब उसको सर पक्का होने में देर लगेगी। तो मौलवी साहब 1.5 साल तक आप कदम न उठाना, कोशिश करना, व्हील चेयर। भाई बड़ी दुआएं मिली, और पता नहीं कहां से औरतें भी, मर्द भी, हर कोई, हकीम साहब की घरवाली, मेरी माँ, मेरी बहन, वो भी इधर हुए, हर जगह से दुआ मिली। मेहमान एक दिन का अच्छा होता है, तजर्बा करके देख लो, बहुत कुछ मिलेगा। पहले दिन सुबह नाश्ता रज गज के होगा, बस जहां दोपहर चढ़ेगी पूछेंगे क्या खाएंगे, रात बटेर भी, गोश्त भी, कबाब, मुर्गी, दाल ना पकाने क्या ख्याल है, समझो पूछ करो, निकलो। दोपहर दाल है, रात को इसकी भी उम्मीद कोई नहीं। एक मिजाज है दुनियादारी में, क्योंकि हर बंदा अपने आप को मसरूफ रख रहा, और ये मसरूफ जरूरियात में नहीं, फजूलियात में है। पहले एक साबुन से 15 घर के अफराद के मुंह धुले थे, अब छोटे का अलहदा, अम्मी का अलहदा, अम्मी अब्बे का इस्तेमाल नहीं करती, अब्बा अम्मी का इस्तेमाल नहीं करता। कमख्त हमारे लेटे रात को दोनों कट्ठो साबुन एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करते।
लेटेंगे सारे। वो हमारी अगर औरतें ना बैठे तो चुम्मा चाटी पड़ जाएगी, साबुन में तुम्हें गिना हुआ पता नहीं लगेगा। तौलिए लहदा हुए पड़े, माल पकड़ के मुंडी सबके मुंह को एक तौलिए से साफ कर देगी, कोई जरा सी भी नहीं होता। सरसों के तेल से जो रगड़ा मिले करे था, अंदर बाहर सारे साफ हो जाया करे थे। अब डब्बर आमला, फलाना आमला, शाइनर आमला और सिल्की बाल ते फलाने बाल फलाने बाल। अब मैं अगर यहाँ ये बात कह दूं, दमाद मस्क अंदर, बंदा घर से बाहर और बीवी ब्यूटी पार्लर के अंदर मौज मस्ती करते हैं। ये जरूरियात फजूलियात। खब्बे सज्जे हाथ की तमीज ही खत्म होगी। पहले खब्बे हाथ से खाना खा के माँ डोई की डंडी मारे कर दी, पंखे की पीछे वाली डंडा मारे कर। अब वो कांटों से खाना शुरू कर दिया। एक प्लेट में सब खाया करे थे, एक रोटी में 4 टुकड़े करके सबको इससे मिला करते। अब बर्तन भी सबके अलग हो गए। जिस दिन से तुमने अपने बच्चों को अलग अलग कब्रों में सुनाना शुरू किया ना, मुन्नी का अलहदा, मुन्ने का अलहदा, उसी दिन से तुम्हारी औलाद ने, उनके किरदार ने बगावत का ऐलान कर दिया। अल्लाह, ये भी एक तसव्वुफ है। माँ बाप से बड़ा पीर कौन है? जब माँ बाप ने अपने मुरीद को ढिल्ला छोड़ दिया तो फिर ये जगह जगह धक्के खाने लगा। कपड़े इस्त्री बच्चों के करते हुए, बच्चों के बर्तन धोते हुए, उनके बिस्तरों को बिछाते उठाते हुए और उनके कपड़े पहनाते हुए, बच्चों को सोता देख कर यूं देख के किसको माँ बाप को प्यार आता था, किसका मुंह चूम लेते थे, किसके रज़ाई का कोना उठा के। और इन अदाओं में किसी के मुंह से दुआ निकलती, औलाद के हक में माँ बाप की दुआ अर्श को जाके झूला लेने लग जाती है। सुभान अल्लाह। अब अम्मी का पता नहीं कब घर से निकली, अब्बू का पता नहीं घर किस में आया, और बच्चों को तो पता ही नहीं। ये सारे डेरे गाजी खान की रौनकों को 4-4 बजे तक दुबाला कर रहे। 25 साल पहले इस डेरे का माहौल कुछ और था। अल्लाह, अब मिजाज का क्या शिकवा करें किसी अपनी कोताही। तो हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का इंतकाल हुआ। फिर जिम्मेदारी संभाली मौलाना जुबैर हसन साहब रहमतुल्लाह तआला ने। हम बारहा हज़रत से अर्ज़ करते रहे कि हज़रत जी क्या करें? फरमाना हज़रत वाला की कब्र से फैज़ है, अभी आपको इजाजत नहीं। फिर वो बैत हमारी कामिल बैत। फिर उसके बाद आगोश शफकत में लिया हाजी मौलाना अब्दुल हई अबी साहब लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, जो मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह तआला के खलीफा थे। फिर दस्तार सजी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, पीर अब्दुल शकूर साहब नक्शबंदी चकवाल शरीफ से। फिर दस्तार सजी सर के ऊपर पीर अब्दुल महबूद आजाद साहब की तरफ से। फिर दस्तार सजी हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी की तरफ से। फिर दस्तार सजी हज़रत पीर नासिर खाकवानी साहब की तरफ से। सुभान अल्लाह। फिर दस्तार सजी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब की तरफ से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर दफ्तार सजी रायपुर के आखिरी खानका के सजादा नशीन शेख अब्दुल्ला मुगीसी दामत वफ़ीहुद्दीन 98 साल की उम्र है और रायपुर के सबसे आखिरी हज़रत रायपुरी के खलीफा हैं, उनकी तरफ से। फिर दस्तार सजी हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस पालनपुरी दामत वफ़ीहुद्दीन के हाथ से। फिर पता नहीं कहाँ से तकरीबन 23 खानकाहों से फकीर को अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, शेख अताउल मोहसिन अल कासिम इमाम मदीना की तरफ से भी इजाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। 2 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इजाजत मिली, सर पे हाथ। फिर अल्लाह ने बगदाद का दौरा करवाया, मुल्क शाम का। हमारे हकीम साहब भी साथ थे माशाअल्लाह, इनके घर वाले, मेरे घर वाले, बहुत सारी खानकाहों से निस्बतें वहाँ से मिली अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत मारूफ किरखी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और पता नहीं कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कहीं से चादरें पे मिल गई, कहीं से संतों के साथ पीर मोहम्मद शाह साहब के साथ की इजाजत मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो एक तसव्वुफ की एक लाइन, ये कोई शिरक नहीं है। युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। नबी को अल्लाह ने मिजाज दे के भेजा।
किताब का इल्म भी देना और इस किताब के इल्म को संभालने के लिए अलमारी कुरान पाक का नुस्खा हो, अलमारी गंदी हो तो कुरान सीने से लेके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे लाई कपड़ा नहीं, जल्दी से झाड़ फूक करेंगे। तो भाई जितनी बाबरकत चीज होगी उसको रखने के लिए उतनी साफ जगह को देखना भालना पड़ेगा। तो भाई युज़क्कीहिम, बिलाल ऐसे नहीं बन गया, बिलाल को कुरान का इल्म, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इल्म ऐसे नहीं मिल गया। नबी की नजर पड़ी थी दिल पर, पहले दिल पाक हुआ, फिर नूर नबूवत दिल के अंदर आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज हमारे दिल पाक नहीं, बीमारियां भरी पड़ी, पीरों से कह रहे उंगली फेर दो, कल्ब जारी कर दो, वो कहां जारी करेगा? हुब्बे जा, हुब्बे माल, हुब्बे औलाद, लैलाओं की मोहब्बत। हाँ, मैं जब हजरत वाला हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के यहाँ सन 2006-7 में मैंने 40 दिन लगाया तसव्वुफ में। हजरत मीर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वो करते थे और वो हर जब उनके पास बैठते तो मुझे देख के कहा करते, एक शेर सुनाऊं? मैं कहा जी जरा। का आगे से मूत पीछे से गूं, मीर तू, यूं कर फरमाया। ये इंसान की औकात है। अपने आप को किसी अल्लाह वाले के साथ जोड़ दो, अल्लाह वाले के कदमों के साथ, कोई शिरक नहीं, बिदअत नहीं। इत्तबा सुन्नत में हम इतने डरते हैं कि खुदा की नाफरमानी में और अल्लाह जल्ल शानुहु से इतने डरते हैं। हम तो कहते कोई मुरीद हमारे से मुसाफा करे, हमारे हाथों को बोसा भी ना दे, अगर बोसा दे तो अपना सर नीचे ना करे, हमारे हाथ ऊंचा कर ले, ताकि लोग ये ना समझे कि पीर को बोसा नहीं दे रहा, सजदा कर रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तो ये आप इस इलाके के अंदर ये खानकाह कि जहाँ भाई अहमद रहमानी साहब दावत फीउदुम पीर जी ने एक बहुत अच्छी सोच सोची। आए 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 आए, ये फिक्र दावत है कि इंसान का तज़किया हो जाए। और याद रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और दाई दावत देने में अक्सरियत का मोहताज नहीं होता, मजमे का मोहताज नहीं होता, ये तो तबलीग का मिजाज है। दाई दावत देने में मौके का मोहताज नहीं, जगह का मोहताज नहीं, वक़्त का मोहताज नहीं और लोगों की अक्सरियत का मोहताज नहीं होता। दावत हर एक को देनी है, हर वक्त देनी है और हर किसी को देनी है, मेरे भाई, हर सांस के साथ देनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह दिखाने की चीज नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह छुपाने की चीज नहीं। जितना भी ला इलाहा इल्लल्लाह को दिखाना चाहो नहीं दिखा सकते, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छुपाना चाहो नहीं छुपा सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर के यकीन का नाम है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यकीन के इजहार का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे मेहनत हो रही, ला इलाहा इल्लल्लाह पे मेहनत नहीं हो रही। पगड़ी भी है, टोपी भी है, शलवार टांगों से ऊंची भी है, तस्बीह भी है, जिक्र अज़कार भी है, सब कुछ है, लेकिन अंदर नफरतों के इतने बड़े बड़े पहाड़। जिस मस्जिद में भाई नमाज पढ़ रहा वो मस्जिद में नमाज ही नहीं पढ़ रहा। कुर्बानियों का गोश्त पूरे डेरे खादी खान के गरीबों में गया, बहन के घर नहीं गया। अल्लाह। ताए चाचे का नाम शादी कार्ड पे लिख दिया, ताए का साथ लिख दिया, मामे का नहीं लिखा, मामा इस बात पे नाराज हो गया। दिल को साफ कर, अल्लाह की मोहब्बत से इसे इतना भर दो कि किसी की मोहब्बत की इसमें गुंजाइश रह गई ना। जब अल्लाह की मोहब्बत से दिल भर जाएगा तो फिर जिसकी मोहब्बत डालेंगे वो भारी छलकेगी, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत होगी। अब सबकी मोहब्बत तो दिल के अंदर है, अल्लाह की मोहब्बत आवे कहाँ? अल्लाह। बेटी से, भाई से, माँ से, पीर से, मुरीद से, अब्बा से, बीवी से नाजायज नहीं, आप मोहब्बत कीजिए, लेकिन इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब ना आए, इनकी मोहब्बतों पे अल्लाह की मोहब्बत गालिब आए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास ऐसे बैठे होते जैसे हमारे ही हैं, किसी को जानते ही नहीं। जब होता अल्लाहु अकबर तो ऐसे उठ के चले जाते जैसे हमें पहचानते ही नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप हज़रात थोड़ा सा वक़्त दिया करें और अल्लाह अल्लाह करें। ये बैटरी चार्ज जैसे भाई मोबाइल करोड़ों रुपए का हो, 4-4 लाख का हो, अगर उसकी चार्जिंग खत्म हो जाए और 70-50 रुपए की तार के बगैर वो मोबाइल अधूरा है।
ये वजूद कितना कीमती बन जाए, इसे सोना पहना लो, चांदी पहना लो और तख्त ताज इसे दे दो, अगर इसको अल्लाह की मोहब्बत की चार्जिंग नहीं मिल रही, इतना बड़ा वजूद तख्त ताज के साथ बेकार है। क्योंकि क़यामत के दिन वजूद की बोली लगेगी, दिल की बोली लगेगी। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब अपने आप को किसी अदा में बैठ के कहीं बैठ के देख लो कि ये दिल इस काबिल है कि इसकी अल्लाह की मोहब्बत मुझे खींच के अल्लाह के घर में ला रही, इस दिल के अंदर इतनी चार्जिंग है। ये तो बिस्तर में रो लपेट रही, देखी जाएगी, पढ़ लेंगे। जब दिल के तार अल्लाह का, हाँ हरम के अंदर 3 अल्लाह के वली बैठे थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक का नाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक का नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक का नाम शफीक बल्खी। सुभान अल्लाह। दुनियादार बैठेगा दुनिया पे बहस करेगा, दीनदार बैठेगा दीन की मालूमात हासिल करेगा। आपने देखा होगा किसी अल्लाह वाले के पास कुछ लोग बैठते हैं तो कोशिश होती है कोई ना कोई बात पूछ ले। अब ये 3 अल्लाह के वली बैठे थे, तौबा पर बहस छिड़ गई कि बंदे की तौबा कैसे कबूल होगी। अब जिसने जो पढ़ा उसने वो बता दिया। हसन बसरी से पूछा गया बंदे की तौबा, बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर थे, शेखुल हदीस थे, शेखुल तफसीर थे, वक़्त के अबदाल थे, 40-40 हज़ार आदमी दर्स में बैठा करता। सुभान अल्लाह। निगाह उठाते जिंदगी की काया पलट के रख देते। तो इन हजरात ने पूछा हसन बसरी बंदे की तौबा कैसे कबूल होती है। फरमाने लगे मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है कि जब इंसान अल्लाह के दरबार में मांगे और मांगते मांगते उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाए, समझो तौबा कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। मालिक बिन दिनार कहने लगे मैं इस पर इत्तफाक नहीं करता, मुझे तो यहाँ तक मालूम है कि जब दुआ करते करते तौबा करते करते उसके हाथ पैर के जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं, समझो तौबा कबूल हो गई। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे थे आंसू और बाल ये तो जाहिर की बात है, जब तक अंदर से मेरा अजीजों दिल के अंदर एहसास पैदा नहीं होगा, जब तक ये यकीन नहीं हो जाएगा सच्ची तौबा की कि झूठी तौबा की है, उस वक्त तक बंदे की तौबा कबूल नहीं होगी। ये तो दिल के इरादे का नाम है। अब तीनों आपस में बहस रहे और सारे पढ़े लिखे। इनमें एक अनपढ़ औरत बैठी हुई थी जो 3 एतबार से एहसास में थी। अपाहश थी, मालदार नहीं थी, गुलाम थी, कोई सोनी नहीं थी, हबशी गुलाम थी, हबशे की थी। नाम इसका राबिया बसरिया था, लेकिन इसका ताल्लुक अल्लाह के साथ इतना जुड़ा हुआ था। इन चीजों के बावजूद आसमान पे इशारों कर करके अल्लाह से मना, अल्लाह से मना, अल्लाह को मना लिया करती। जमीन पे बैठ के अल्लाह से बातें कर लिया करती। और जहानत ज़कावत कितनी थी। हसन बसरी ने दरवाजे की कुंडी बजा दी, पूछा कौन है? हसन बसरी तेरे दरवाजे पर आया। का फकीरनी के अनपढ़ औरत के दरवाजे पे तेरा क्या काम है? कहने लगे खुदा के वास्ते तेरे से कुछ मांगो तो इनकार नहीं करेगी। कहने लगी रोटी खाई कोई नहीं, अगली का एतबार कोई नहीं, कपड़े मेरे पुराने, मेरे फटे कपड़े, दूसरों का एतबार कोई नहीं, पैसे धेले टकेगा मेरे घर में नामो निशान कोई नहीं, मुझ गरीबी से मांगने क्या आ गया? कहने लगे ना ना करियो तेरे से मांगूंगा। क्या मांगेगा? कह राबिया बसरी हसीनो जमील औरतें तो बहुत नजर आई हैं, मालदार तो बहुत नजर आई हैं, जहाँ इशारा कर दूं औरत गुलाम बन के कदमों में आ जाएगी, बीवी बन के कदमों में आ जाएगी। लेकिन आज मैं इस तरह तेरे दरवाजे पर इसलिए आया कि तू मेरे निकाह में आ जा, और मुझे यकीन है अगर तू मेरी लुगाई बन के, घरवाली बन के मेरे निकाह में आ गई, अल्लाह की कसम मेरी मगफिरत का जरिया बन जाएगा। सुभान अल्लाह। तेरे से शादी करना मेरी मगफिरत का सबब है। सुभान अल्लाह। अब इतने बड़े अल्लाह वाले से निस्बत की बात करी, चलो ठीक है बुलाओ मौलवी सजीद को। दरवाजे के पास आके पर्दे में खड़ी होकर कहने लगी मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई भलेका नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं तेरे से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। पहले मेरी 4 बातों का मुझे जवाब दे दे। का क्या? का सबसे पहले ये बता मैं जहन्नमी हूँ कि जन्नती हूँ? हसन बसरी कान खड़े हो गए। का फिर ये बता क़यामत के दिन अमालनामा दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा या बाएं हाथ में? ये बता पुलसरात पे कट कट के गिरूंगी या दौड़ के गुजर जाऊंगी? फिर मेरे बारे के अंदर ये बता दे
क़यामत की अल्लाह मुझे नेकों में खड़ा करेगा या गुनहगारों में खड़ा करेगा। जनाब हसन बसरी दाढ़े मार मार के रोने लगे। राबिया तेरे बारे में क्या बताऊं, मुझे तो अपना पता कोई नहीं। फरमाया हसन बसरी तो अपनी मंजिल तलाश कर, मुझे अपनी मंजिल तलाश करने दे। अगर मुझे मंजिल मिल गई तो निकाह का पैगाम तेरे दरवाजे पे भेज दूंगी, वरना इस निकाह का इरादा तो राबिया ने जन्नत के अंदर कर रखा है। अल्लाहु अकबर। और ये हमारी जिंदगी का म्यार क्या है? 4 चीजें, मकान का बनाना, मकान का बनाना, और मेरे अजीजों शादी करना, गाड़ी का बनाना और कपड़े का बनाना और अच्छा खाना। इसके अलावा हमारे पास है क्या? 4 पैसे है दोस्तों के साथ उड़ा दिए, ज्यादा ही मोहब्बत मारी, जैसा दोस्त ने रंग पहना वैसा पहन लिया। गाड़ी गुजरी दिल में ख्याल आया बस एक दफा ये ले लूं, यार तेरे पास है तो ये लेनी भाई। किसके हाथ में घड़ी मोबाइल देख लिया, लग गए पीछे, क्या मर्जी लाना। मालदारों को देखकर अपने दिल में चाहत पैदा करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा से फरमाया था, ए आयशा अगर जन्नत में मेरा साथ चाहती है तो 3 बातों का ख्याल करियो। पहली बात, ए आयशा दुनिया का सामान उतना बनाइयो जितना मुसाफिर का तोशादान होता है, जितना मुसाफिर का सफरी सामान होता है उतना दुनिया का सामान बनाइयो। दूसरा, ए आयशा मालदारों से अपने आप को परे रखियो। आज घर में बगावत ही तो है। और अब्बे नूं वेखो और अम्मा नूं वेखो, साडे अब्बे नूं वेखो साडी अम्मा नूं वेखो। साडे प्यो ने साडे सोचिया ही कोई नहीं, ओदे अब्बे नूं वेख माशाअल्लाह। पहली दरसगाह माँ की गोद थी, पहला टीचर बाप था। बच्चे ने आंख खोली, इस दरसगाह को ताला लगा देखा और बाप को मेरे अजीजों पूरी जिंदगी की छुट्टी पे देखा। तो ये बच्चा तेरे मेरे हाथों में बिकता रहा, ये बिकाऊ माल है भाई। अगले साल का एडमिशन नहीं मिला जब तक इसकी कीमत नहीं मिली, इसको यूनिफॉर्म नहीं मिला, इसको किताबें नहीं मिली, कॉपी नहीं मिली, पेंसिल नहीं मिली। माजरत के साथ स्कूल वालों नाराज ना होना। उठने के, बैठने के, हगने के, मूतने के, पानी पीने के सारे चार्ज ले लिए। कभी फादर डे आ गया, कभी कलर डे आ गया, कभी मदर डे आ गया, कभी टीचर डे आ गया, कभी स्कूल डे आ गया। कोई डे से दिन खाली भी गया, जब भी खाली होगी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये भी तो एक इल्म था, लेके आने वाला सारे फरिश्तों का सरदार था, और जिसके क़ल्ब अतफर पे लेके आया वो सारे नबियों का सरदार था। अल्लाह की कसम अगर इससे भी बड़ा कोई इल्म होता तो अल्लाह अपने नबी को देता था। इल्म एक ही है कुरान का, ये बाकी जितने स्कूल के अंदर ये फन है भाई, इल्म नहीं है। अंग्रेजी बोलना इल्म नहीं है। हर इल्म को तो अल्लाह ने कुरान की आयतों के मोतियों में समो के रखा हुआ है। चेहरा चेहरों में आला, सीरत सीरत में आला, किरदार किरदारों में आला, बेटियां बेटियों में आला, लगाइयां औरतें औरतों में आला, शहर शहरों में आला, मकान मकान में आला, मकान मकान में आला, रुतबा रुतबों में आला। जब अल्लाह अपने नबी को हर चीज आला देता है तो इल्म घटिया कैसे दे सकता है? सुभान अल्लाह, बेशक। और इस इल्म की कितनी ऊंची शान है। हर अमल इंसान को जन्नत के दरवाजे तक छोड़ के आएगा, लेकिन कुरान करीम जन्नत में भी पढ़ने वाले के साथ जाएगा। फरमाया जहाँ जन्नती का मकान बनेगा कुरान करीम भी मैं पड़ोसी बन के उसके साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगली बात कहूंगा मेरे अजीजों, पल्ले बांध के ले जियो, अपने दामन में समेट के ले जाना। बदनसीबी है चलो मैं कुरान पाक ना पढ़ सके, अब्बा जान दुनिया से चले गए, बहन भाई छोटे थे, मैं काम काज पे लग गया, मैं पढ़ ना सका। जब उस वक्त इतना कोई पढ़ने पढ़ाने का निजाम नहीं था,
तो मेरे अजीजों पढ़ नहीं सके इसे देख तो सकते हो, इसे सीने से लगा तो सकते हो, इसको मेरे अजीजों चूम तो सकते हो, इसका एहतराम तो कर सकते हो। अब पोते दोतों में, छोटे छोटे बच्चों में रोजाना सुबह को कुरान पाक लेके बैठ जाया करो, पढ़ना आता या नहीं आता, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथों में कुरान देखेंगे, इसके अदब को, इसकी मोहब्बत को देख कर अपने सीने में उतारने की कोशिश करेंगे। सैलाब आया, लोग कुरान पाक लेके निकल गए समंदरों के अंदर, टिकटॉक के बन रही हैं और दरियाओं के किनारे पे खड़े होकर कुरान दिखा रही हैं, कहीं दिखा रहे हैं। कुरान भी हैरत में पड़ गया, उन्होंने कहा ये क्या माजरा भाई, ये क्या माजरा। पकड़ने वाले को कुरान पाक ने मुड़ के देखा, का कौन है? अच्छा अच्छा तू है, तेरे घर मुझे पड़े हुए कितने साल हो गए? उन्होंने कहा जी 20। कहे बेशर्मा 20 साल हो गए, जब तुझे मेरा हया ना आया तो पानी को कैसे हया आएगा? तूने कभी खोल के देखा मुझे? शायद आप में से या मेरे में से कोई करता होगा। हकीम साहब आपको भी शायद याद होगा, जब छोटे छोटे हुआ करते थे, अम्मा मुसल्ले पे खड़ी हुआ करती थी, अम्मा के नीचे से मुसल्ला खींच लिया करते थे। जब मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, अब्बा मुसल्ले पे खड़ा हुआ करता था, सर से टोपी उतार लिया करते थे, रुमाल ले लिया करते थे, अब्बे की तस्बीह हाथ में से छीन के भाग जाया करते थे। यकीन जानो अनपढ़ माँ बाप उस वक्त की औलाद को आलिम बना दिया करते थे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ ने इतना कुरान पाक सुनाया था, बर्तन मांजते हुए, भांडे धोते हुए, घर का झाड़ू पोछा करते हुए, लोरियां देते हुए, गोदी में उठा के सुलाते हुए और खाना खिलाते हुए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को इतना कुरान पाक सुनाया था कि आपको 17 सिपारे याद हो गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की धी का रिश्ता हो गया, बहू बनके दुल्हन बनके ससुराल चली गई। पहली रात थी, मियाँ के साथ पहली रात गुजारी। सुबह सारी मोहल्ले की औरतें आ गई, आसे पासे आके बैठ गई। सास से कहने लगी अपनी बहू दिखाइयो, सुना है वक्त के इमाम की धी लेके आई है, बड़ी खूबसूरत होगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस पे कौन सा प्यासा लगे, आके देख लो। अंदर का दरवाजा बजा दिया, अंदर से आवाज आई, जी अम्मा। का तेरी सास हो? का अच्छा अम्मी जी, सुबह सुबह का वक्त हो गया, रोटी पकवावेगी? का नहीं नहीं। चूल्हा जलवावेगी? का नहीं नहीं। चाय पानी दूध पिएगी? नहीं नहीं। अम्मा फिर आपने सुबह सुबह दरवाजा क्यों बजाया? क्या लगी सारी मोहल्ले की औरतें तेरा चेहरा देखने के लिए आई। अम्मा माजरत, बर्तन धुलवा ले धो दूंगी, कपड़े धुलवा ले धो दूंगी, मांजा फिर झाड़ू फिरवा ले फेर दूंगी, लेकिन मैंने औरतों को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अम्मा कहने के पहले से ठक ठाक होगी भाई, ये क्या हुआ? आबार हाँ, अम्मी जी कोई सोने का जहेज लेके आया, कोई चांदी का जहेज लेके आया, कोई हीरे जवाहरात लेके आया, कोई फर्नीचर का जहेज लेके आया, मैं अपने बाप के किरदार का जहेज लेके आई। वो कहने की खुल के बात कर। अम्मी मैं क्या करूं, चेहरा दिखाती, वाहवा लेने को तो मेरा बड़ा दिल था, लेकिन मैं क्या करूं, जब से मैंने होश संभाला उस वक्त से लेकर आज तक मेरे बाप अहमद बिन हम्बल ने किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा ही देखने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्द नहीं, बेनमाजी औरत ने मेरा चेहरा नहीं देखा। अब बता बाहर आ जाऊं। बस जो 70 के करीब औरतें उलमा लिखते हैं बाहर खड़ी थी, सारी धाड़े मार मार के रोने लग गई। कहना बेटी बाप के तोहफे पे लात ना मारियो। अल्लाह तुरंत हमारे दिलों को चीर के रख दिया। हम वापिस अपने घर जा रही हैं, तेरे से वादा करती हैं, कसम उठाती हैं, जब तक पक्की 5 वक्त की नमाज का सजदा नहीं कर लेंगी माँ के तेरा चेहरा नहीं देखेगी। एक जुमले से अहमद बिन हम्बल की बेटी के एक जुमले से 70 बेनमाजियों नमाज शुरू कर दी। या तो शादी और वलीमा जुमे के दिन होता है। हुजूर ने फरमाया था निकाह मस्जिद में करो, निकाह जुमे के दिन करो। निकाह एक इबादत है, अफजल तरीन इबादत है, और अफजल तरीन इबादत सईदुल अय्याम जुमे का दिन है, और जुमे के दिन जुमा इज्तिमाई तौर पे पढ़ा जाता है और इबादतों के फैलने का जरिया है। शादी से बड़ी सारी बातें फैलती हैं। बेहयाई से बचेंगे, बेख्याली से बचेंगे, औलाद पैदा होगी, कोई कुरान पढ़ेगा, कोई हाफिज जी बनेगा, कोई आलमा बनेगी, कैसे बातें फैलेंगी। इसलिए इन कामों में जल्दी करो, इन तिजोरियों के ताले जल्दी खोलो। सुभान अल्लाह। तो ये घर में चीजें मिलने वाली थी।
चार चीजों में माँ बाप जिम्मेदार थे। तुम बेहयाई को कसूरवार न ठहराइयो, तुम दुनिया को और दुनिया की बेहयाई और कल्चर को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ये जिम्मेदारी तुम्हारी थी, खुराक की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, लिबास की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। और इसी तरीके से मोहतरम व मुकर्रम मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, माहौल की और इल्म की तालीम की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। बताओ इन चारों में से तुमने किसका अदा किया? अच्छा ये बताओ, बच्ची पैदा होते ही कपड़े लेने चली गई थी मार्केट में, उसे तो माँ के दूध की धार का नहीं पता था कहां से आवे, उसे मार्केट का क्या पता होगा। ये तो ये टेलीफोन आया था ना तकाम में, आज 25 बरस हो गया, तू तो तकाम में जाके बैठ गया, छोटी बच्ची का ख्याल कोई नहीं। उन्होंने कहा फिक्र ना कर, इंशाल्लाह 29 रोजे को जाऊंगा। इसके ऊपर तो नूर की बहारें और लाटें टपक रही थी, इसे शर्म नहीं आई। ये तो तकाफ वाले दिन उठा और चांद रात को ऐसी दुकान पर चला गया जहाँ बच्चियों का किरदार बिक रहा था, लिबास नहीं बिक रहा था, किरदार का सौदा हो रहा था और उस पर लिखा था फिक्स प्राइस। मेरे कदम क्यों ना लड़खड़ाए, मेरे हाथों में कपकपी क्यों ना आई। जिस दिन पहले दिन मैं अपनी बच्ची के लिए कच्छा खरीद के लेके आया, फ्राक वो लेके आया जिसके बाजू कोई नहीं, न सीना बंद है, न पीछे की कमर बंद है, तनिया लगी हुई है। ये फ्राक लेके आया, मैंने कहा इसमें मेरी बेटी कैसी लगेगी? माँ कहने लगी बड़ी सोहनी लगेगी। आसमान के फरिश्ते कहने लगे बड़ी बेहया लगेगी। नीचे वालों की सुनो, ऊपर वालों की तो सुनता। पहले दिन फराक बनाई थी, रो रो के इसका बुरा हाल हो गया था। खाला भी कह रही थी, दादी भी कह रही उतार दे चुबरी से। वो कह रही अम्मा चुभ नहीं रही, मेरे अंदर खुबने की कोशिश कर रही है, इसे उतार दे। जी दिन मेरे अंदर खुब गई। आज तूने अपनी मर्जी से पहनाया, 15 साल के बाद ये लिबास मैं अपनी मर्जी से पहन के आऊं, डेरे गाजी खान में तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रखूंगी। फिर तो दुआ करवावेगा। बच्चियों को क्या हो गया? दुआ का असर नहीं होगा। मक्के मदीने में जाके टकरे मारेगा, मुझे असर कोई नहीं होगा। अब्बा इस लिबास, फटे लिबास का जिम्मेदार मैं नहीं, लिबास का जिम्मेदार तू है। क्यों बनाया था बच्चियों को? और मेरी बहनें भी बैठी सुन रही होंगी, तुम्हारी कोई मत मारी गई। यूं तो अब्बू की गले में बाहें डाल के कहती अब्बू जी मुझे आप बहुत अजीज हैं, सबसे औलाद से ज्यादा अजीज है। तुझे इस अब्बू की मेहनत पे तरस ना आया? 1.5 लाख रुपए का ब्यारात वाले दिन जोड़ा पहनना, 1.5 लाख रुपए का वलीमे के दिन जोड़ा पहनना। अगर तुझे जैसे कहने कह दिया ना खुदा का खौफ कर, ना ना मैं तो अपने अब्बू से कह रही, ये अब्बा डब्बा मरता क्या ना करता, कहता चलो बच्चों की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, तरस खाओ तरस खाओ। अगर नबी की धी सैयदा फातिमा तुज़ारा फटे कपड़ों में चादरों में रुखसत हो सकती है, तो तुझे 1.5 लाख रुपए का जोड़ा किसने पहनाया? आयशा जी जी रजी अल्लाह अन्हा। तो चाहती है जन्नत में इकट्ठे साथ जाएं, जी जी। तो चाहती है रले जाए, जी जी। ए आयशा तू चाहती है तेरा मेरा हाथ इकट्ठा हो और दोनों जन्नत में मैं तेरा हाथ पकड़ के लेके जाऊं? जी या रसूल अल्लाह। फिर आयशा सुन ले, तन से उस वक्त तक कपड़ा ना उतारना जब तक तेरा कपड़ा पे मद लगने के काबिल ना हो जाए। अल्लाह। जो 40 जोड़े हमने शादी में दिए थे उसमें से बेटी ने पहने कोई नहीं। पहले मेरे अजीजों किसी के यहाँ शादी हुआ करती थी तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों कपड़ों की फिक्र हुआ करती थी। अब तो कहते हैं अल्लाह खानदान में मौत ना देना, बीवी के कपड़े कहाँ से बनाऊंगा? कुरान खानी के कपड़े और हैं, 40वें के कपड़े और हैं, इद्दत से उठेगी कपड़े और हैं। इतना तुमने अपने आप को कपड़ों के हवाले कर दिया। उस कपड़े की फिक्र करो जो कपड़ा कफन के अंदर पहन के जाना है, जो कपड़ा कब्र में लेके जाना उसकी फिक्र करो। रेशम पहन तेरी मर्जी, काटन पहन लट्ठा पहन तेरी मर्जी, लेकिन कब्र में जाते हुए हलाल के कपड़े पहन के जाइयो, वरना पहली रात गुजारनी मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने कफन भी कोई नहीं देना,
सारा वसे बैठा होगा, दरिया बिछा के चौकड़ियां मार मार के बैठे होंगे। हर बच्चे के हाथ में गाड़ी की चाबी का छल्ला यूं घूम रहा होगा और किसी ना किसी बैंक का ATM भी जेब में होगा। 5-5 हजार के नोट करारे करारे जेबों में फुदक रहे होंगे, जो मुंडी नीचे घेर के बैठे होंगे। खानदान वाले कहेंगे कफन का क्या करना, का चाचा बैठा उससे पूछ लो, मामा बैठा उससे पूछ लो। कोई बेटा यूं नहीं कहेगा मैं अपने बाप को कफन खुद दूंगा। तो बाबूजी मेरा मशवरा मानो, कल अगर तुम्हारा डेरे गाजी खान का बाजार खुला हुआ हो, 2-4 हजार हलाल के पैसों का कफन ला के रख लेना। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कफन जमजम के पानी में धुला हुआ, लेकिन उसमें हराम के पैसे की बू आई। खुदा की कसम कब्र में कफन कोई नहीं बचेगा। अगर हलाल की मेहनत का कफन पहन के चले गए, क्या पता कब्र की मट्टी को हमारे कफन का ही हया आ जाएगा। मैं अगर तुम्हारे से पूछूं भाई तूने अपने बारे में क्या सोचा, का फिक्र नहीं, माशाल्लाह बहुत कुछ छड़िया। सुबह 6 बजे घर से निकला, रात 4 बजे तक बिस्तर खाली है। कहां गया? बच्चे दे आज मेरे बाबूजी ईशा की नमाज पढ़ के जब अपने घर जाइयो, अपने बच्चों को बुला के पूछियो, बच्चे 70 साल हो गए तुम्हारे बारे में सोचते हुए, तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? वो कहेंगे अब्बा जी क्या सोचा? जवानों से कहना मुझे नमाज जनाजा की दुआ सुना दो। अगर सारे बच्चों में एक सुना दे तो बेफिक्र होकर सो जा। अगर तेरा बच्चा जनाजे की दुआ ना कर सके तो तूने सारी जिंदगी में कुछ कमाया ही नहीं है। ओए बाबूजी मर के देख ले, मकान के वारिस हजार आ जाएंगे, पता नहीं कहां कहां से रिश्ते कागज राशिदार कागज लेके आ जाएंगे। माँ को इद्दत के अंदर बैठी होगी, अम्मा को जो जोड़ जोड़ो के कहेंगे अम्मी बोलते बोलती क्यों नहीं, अब्बा कहता ये मकान तेरा, गली वाली दुकान तेरी, रब्बे अकबर की कसम सब कुछ ले जाएंगे। अल्लाह अकबर, तेरी कब्र का रास्ता ही पता नहीं लगेगा। बाबूजी ये 2025 है, आज 23 तारीख है, 23 नवंबर है। आज की तारीख चलेगी, दोबारा नहीं आवेगी, आ गई तो हम कोई नहीं होंगे। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस दौर के अंदर इतने बाबरकत मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हो, इतने तकवादार हया वाले लोग बैठे हो, कसम उठा के बताओ माँ बाप की कब्रों पे फेरा मारा कितना अरसा हो गया। अगर इस दौर में तेरे मेरे पास वक्त नहीं तो 15 साल के बाद इनको तो कब्रोस्तान का रास्ता ही भूल जाएगा। ओ भाई मकान के जिम्मेदार, मकान के दुकान के कोठियों के वारिस बना के चले गए। खुदा के वास्ते अपनी कब्र का भी कोई वारिस बनाओ, अपनी कब्र का भी कोई मेरे अजीजों मुहाफिज बनाओ। इतना तो अपने बच्चे को इस काबिल कर दो कि तेरा मेरा बच्चा कब्र में उतारते हुए रोए, इसके आंसुओं को देखकर अल्लाह की रहमत को आया। जब बीवी को तू नहीं समझा तो बच्चों को क्या समझावेगा? तेरी माँ है। जब हर वक्त किड़किड़ तेरे में रहेगी, औरतें नहीं मानती, क्या करिए औरतें नहीं मानती। नबी को अल्लाह ने वो ज़र्फ़ और इल्म अता फरमाया, वो दूर अंदेशी अल्लाह ने अता फरमाई जो आज के दौर में काम आएगी। नबी वो भी मिजाज बता के चले गए, क्योंकि नबी को तालीम देने वाला कौन है, रहनुमाई करने वाला कौन है, पढ़ाने सिखाने वाला कौन है, नबी का उस्ताद कौन है? अल्लाह। आज के तो औरतें मांगती नहीं, क्या करूं जी? तेरे अंदर जितनी अल्लाह ने ताकत दी तो वो तो कर। मस्जिद से तशरीफ लाए, हुजरे मुबारक की तरफ गली में आए तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तिलावत करने की आवाज बाहर आ रही थी। अब घर जाके टोक दे, वो कहती नहीं जी मैं कुरान पाक पढ़ की तो जुर्रत नहीं थी हुजूर के आगे बोल जाए बिल फर्ज। कहती जी मैं कुरान पाक पढ़ लीजिए तो तुझे मुझे मौका मिल जाता मिलाद पढ़ने का, तिलावत करने का। फरमाया 1400 साल के बाद मर्द कहेंगे जी हमारे हाथ खड़े, औरतें मानती कोई नहीं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ना समझाया, उसी गली में चक्कर काटा, कोई मट्टी का डाला ले लिया, फिर अपने हाथों से उसे तोड़ के मट्टी सा बुना लिया, फिर पानी लेके उसे गारा बना लिया, फिर दीवार पर हाथ फेरते रहे, जहाँ सुराख नजर आया उस दीवार पे मट्टी की लिपाई कर दी। तब अंदर गए। आयशा जो मेरे बस में था मैंने कर दिया, बाकी तो अपनी आवाज को नीचा कर। मैं नहीं चाहता तेरी आवाज किसी गैर महरम के कान में पड़ जाए। गैर महरम कौन था? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। गैर महरम कौन था? उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। गैर
महरम कौन था? हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। रब्बे अकबर की कसम, ये उस वक़्त के वो तक़वे के पहाड़ थे, वो इल्म के पहाड़ थे, वो रूहानी सूरतें सीरतें थी जिनको अल्लाह ने कह दिया मैं तुमसे राजी हो गया, तुम मेरे से राजी हो गए। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी की घरवाली, अल्लाह अकबर, जो नबी के बिस्तर पे आपकी बीवी बन के आ गई, अल्लाह ने उसे कायनात के क़यामत तक आने वाले इंसानों पर अल्लाह ने उसको हराम कर दिया है। मेरा नबी जिसको तेरी बीवी बना दिया, सुन सारी उम्मत के लिए, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए तेरी बीवी को उनकी माँ बना दिया है। लेकिन माँ बेटे का रिश्ता, फरमाया अल्लाह की गैरत ये भी बर्दाश्त नहीं करती कि माँ की आवाज बेटे के कानों के अंदर पड़ जाए। अल्लाह नबी जो तेरे इख्तियार में तू कर, बाकी 1400 साल के बाद यूं ना कहे कि औरतें नहीं मानती, जितनी हमारी जिम्मेदारी है वो तो पूरी करें। माशाअल्लाह। औरत को घुमाना मना नहीं है, औरत को सैर कराना मना नहीं है, लेकिन पर्दे की तलकीन तो कर दो। हबशे के लोग आए मस्जिद नबवी में और उनके पास करतब था। आपके यहाँ पता नहीं उसे क्या कहते हैं, वो लकड़ी की तलवारें सी बना के, गतका भी कह देते हैं, क्या उसे कहते हैं? आज के दौर में रबीउल अव्वल शरीफ में लोग करते हैं, क्या कहते हैं उसे? गतका। आयशा, हबशे के लोग आए, करतब देखेगी? कहाँ जी देखूंगी। नबियों का सरदार, मिराज का दूल्हा, अम्मा आयशा को अपने पीछे पीछे लेके चले गए, कंधे के यहाँ जुल्फ और कंधे के तरफ अम्मा आयशा यूं मुंह करके देख रही और देखेगी। हाँ देख, हुजूर थक गए, कभी एक पांव पे खड़े हो, कभी एक पांव पे खड़े हो। आयशा चले, कहना जी मैं तो और देखूंगी। आयशा चले में तो नबी थक गए, लेकिन सईदा आयशा को मना न किया। फरमाया खेल दिखा, करतब दिखा, आइसक्रीम खिला, लेकिन गैरत न उड़ा। अल्लाह अकबर। तो आइसक्रीम को देखता रहे लोग, तेरी लुगाई को देखते रहे, मोटरसाइकिल पर सारे चक्कर लगवा दिए, खल्ला खल्ला मासी खल्ला चल रही जिंदाबाद। जितना तेरा इख्तियार तो, इसकी जिम्मेदारी थी कोई नहीं, जितनी इसके ऊपर खाक भूबल डाल दी। इसकी जिम्मेदारी क्या थी मौलवी जी? 5 वक्त की नमाज पढ़ना, अपनी इज्जत को बचाना, अपने खसम की घरवाले की खिदमत करना, रात को मुसल्ले पे खुदा को रो के दिखाना, जन्नत के 8 दरवाजे से नबी फरमा रहे मुस्कुराते हुए दाखिल हो जाना। पता रहेगा जिहाद तेरे पे फर्ज नहीं, औरत पे जिहाद फर्ज नहीं। अगर औरत का महरम यानी बाप बेटा भाई अगर है कोई नहीं, तो इस पे हज भी फर्ज कोई नहीं ना। अगर गैर महरम के साथ हज जैसी इबादत की खुदा इजाजत नहीं देता, तो मोहल्ले वाले के मोटरसाइकिल पे बैठ के डॉक्टर के पास जाने की इजाजत कैसे दे रहा? अल्लाह। बेटा छुट्टी पे आया था, चला भी गया, चला भी गया, चला भी गया, चला भी गया, ईद के चौथे दिन ही चला गया। मैंने कहा ये कौन है? कहो उसकी बीवी जा रही। मैं कहा किसके साथ? का देवर के साथ जा रही। हाँ जी इजाजत से जा रही, इजाजत से जा रही। क्या हुआ? फोन आया था रात के डॉक्टर ने के पास लेके जा, कुछ होने वाला ना माशाल्लाह। हाँ इस उम्मत में वो दोहराएगा, कसम हाथ खड़े करके खड़ा हो जाएगा और मेरे अजीजों बीवी देवर के साथ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाएगी। आ गया वक्त वो। अल्लाह। डेरे वालों आपको याद हो ना याद हो, दौर इस उम्मत में ऐसा गुजरा है जब तक घर में रोने की आवाज नहीं आती थी, घर वालों को भी पता नहीं लगता था हमारे घर क्या होने वाला है। माए चिन्नी दिया करती थी, शोहरे खुद जा मस्जिद के मौलवी साहब से गुड़ पड़वा ला। अम्मी क्या चल चल तुझे क्या पता, जब होगा देखी जाएगी, चल चल चल। अल्लाह। जब ऐसा माहौल घर के अंदर महसूस होता था कि भाभी माँ बनने वाली है, तो गैरतमंद घर के कमरे में नहीं बरामदे से ही वापिस चले जाया करते थे। अब तो फोटो में सेल्फी बन रही भाभी के पेट के साथ यूं करके, माशाल्लाह आने वाला बगदाद बनेगा, बगदाद बनेगा। अल्लाह। अल्लाह। बैठो अपने बच्चों के पास। हकीम साहब का हमारे घर से बड़ा ताल्लुक है, मेरी बेटी बन रही डॉक्टर, यूनिवर्सिटियों का फंक्शन होता है ना, तो मेरे पास मेरी बच्ची ने भेजी तस्वीर, उसका दुपट्टा यहाँ था, ऐसे मेरी निकल गई जान। मैंने कहा क्या हो?
मैंने कहा कोई ऐसा तेरे से बदअमल हुआ जिसकी नहुसत बेटी पे पड़ गई? आई मिली मेरे से, बड़ा प्यार है मेरी बेटी का मेरे से, यूं गले में बाहें डाल के मिली। बाबा क्या हुआ? मैं कहा कुछ भी नहीं, अल्लाह। मैंने कहा बेटी एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगी? का नहीं। मैंने कहा बेटी तेरा दुपट्टा मैंने यहाँ तक करके भेजा, यहाँ क्यों आ गया? चल पहली गलती है, कोई बात नहीं। अगर आज के बाद तेरे बाप ने इस घर में जो मर्जी कर, बाहर के माहौल में आज के बाद अगर तेरा दुपट्टा यहाँ आया, ना तेरे से रोटी का हक, ना पानी का हक, ना तेरे से पैसे का हक, तो फीस मास्टर जितने लाख मांगेगी तुझे दूंगा। लेकिन अगर तूने इस दुपट्टे की बगावत की तो मैं तेरे से बाप कहने का हक छीन लूंगा। मुझे अपना बाप ना कहिए, बस तेरी मेहरबानी है। दुनिया क्या कहेगी कि लोगों के दिलों की इस्लाह करने वाला पीर तरीकत है और अपने घर का नक्शा ही बदला पड़ा है। हमने चीख मारी, सीने से मेरे लगी, पर सारे रोने धुल गए। हमारे पास तो वक्त ही नहीं इनको समझाने का। जमानी साहब पहले दौर था, बेटे को बाप के सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं हुआ करती थी। अब ये नक्शे भी देखने को मिले, बाप यूं करके नीचे मुंडी करके बैठा, बेटी टांगे खोल के पड़ी हुई है। ये तज़किया कौन करेगा भाई? हज़रत मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब हज़ारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरी भतीजी का निकाह पढ़ाने के लिए आए। तो ये मेरी भाभी थी ना, उनके अब्बा बने हुए थे हज़रत मजीला टक में, निकाह पढ़ाने के लिए आए। मुसल्ला दिया, कुरान पाक कुछ पता नहीं कितने हजार दिए। मैंने कहा जरा जी बेटी के पोते हनवासी के सिर पे हाथ फेर दो। भैया कहना था लठ जमीन पे मारा का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तू भी शरीयत का बागी बन गया। अल्लाह। का बेशक मेरी उम्र 70-80 साल है, इसकी उम्र 22 साल है। मैं जितना भी बुढ़ा क्यों ना हो जाऊं, जितनी भी छोटी क्यों ना, मेरे लिए गैर महरम है। मोहम्मद की शरीयत पीर मुरीद बनाने की इजाजत देती है, गैर महरम के सर के ऊपर हाथ फेरने की इजाजत नहीं देती है। ऐसे पीर पकड़ो। सुभान। हमारे पीरों में एक पीर गुजरे जिन्हें मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा करते थे। सुभान अल्लाह। ये जितने हजरात बैठे ना किताब हदीस पढ़ते हैं, तो हदीस के किताब के चारों तरफ हाशिया होता है। तो उलमा बैठ के भी हाशिया यूं कर देते हैं, क्योंकि चारों तरफ होता है कभी हाशिया। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब हाशिया पढ़ते, कभी उठ के उधर चले जाते, कभी उठ के इधर आ जाते, कभी इधर। फरमाया लोगों हुजूर के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, हदीस है, इन्हें कहीं घुमाऊं मैं बैठा रहूं कि हुजूर के निकले हुए अल्फाजों की तौहीन ना हो जाए। हाफिज जामिल शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब शहीद हुए, शावली का मैदान है, 1857 की जंग आज़ादी है, उसी दौर के अंदर ये शहीद हुए। हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। जब अंग्रेज की गोली लगी तो जमीन पे गिरे खामोश। बड़े बड़े हुज्जतुल इस्लाम आए, कब क्या बात है हाफिज जामिल, दुरूद पढ़ना छोड़ दिया। फरमाया गोली गंदक की बनी है, गंदक में बदबू आती है, हुजूर भी पाक, हुजूर का दुरूद शरीफ भी पाक, मर तो जाऊंगा लेकिन दुरूद शरीफ नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि इस बदबू की वजह से कहीं दुरूद शरीफ की तौहीन न हो जाए। अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपनी जिंदगी की, अपने औकात की इस्लाह कीजिए और घर से इब्तदा कीजिए। ये 12-12 बजे, 2-2 बजे, 4-4 बजे घर में घुसना, ये कोई मेरे अजीजों आने वाले वक्तों के अंदर बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जल्दी तशरीफ लाइए, जल्दी तशरीफ लाइए। जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा परवान चढ़ाया वो तुम्हारे माँ बाप। और मानी साहब अम्मा चली गई, वक्त कैसे गुजर रहा है। मार्केटें बंद, जूतों की, कपड़ों की, साजो सामान की मार्केटें तो सारी जिंदगी खुलेंगी। जिस दिन माँ बाप के जनाजे उठ जाएं, दुआएं देने वाली मार्केटें ही बंद हो जाती हैं। अल्लाह दीन की बरकत से पाकिस्तान समेत बाहर भी घुमाते हैं। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी मार्केट में गया, 3 चीजें तलाश की, कहीं नजर नहीं आई। पहली, अल्लाह अकबर, बुढ़ापा आ गया, जवानी तलाश की, किसी मार्केट में नजर नहीं आई।
हुस्न जब मेरे अजीजों छिन गया, चेहरे पे छाइयां पड़ गई, हुस्न किसी मार्केट में न मिला। तीसरा, माँ बाप के जनाजे उठा के जिस दिन कब्रिस्तान पहुंचाया, उसके बाद माँ बाप की मोहब्बत हर मार्केट में तलाश की। यकीन जानो माँ बाप की तलाश की मोहब्बत कहीं नजर ही कोई नहीं आ रही है। बेलोस मोहब्बत, बेलोस। घर खाली हुए पड़े हैं, सामान से तो भरे पड़े हैं, लेकिन माँ बाप की दुआओं से घर खाली पड़े। दुआएं ले लो, काम आएंगी। माल इंसान के वक़ार तक साथ रहता है, दुआएं मौत के बाद भी साथ रहती हैं। माल इंसान के साथ मेरे अजीजों एक वक्त तक रहता है। माल मेरे अजीजों इंसान को काम वाली, खाने वाली, पकाने वाली, इस्तेमाल करने वाली दुकानों तक ले जाता है, और दुआ इंसान को आसमानों तक ले जाती है। लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ। फरमाया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रहमानी साहब फरमा रहे थे 23 नवंबर था जिस दिन मेरी माँ का जनाजा उठा था। दोबारा 23 नवंबर आ गया, लेकिन माँ कोई नहीं आई। बड़े मोतबर लोग हैं, कदर करो। कई लोगों के जनाजे उठ जाते हैं, दोबारा पलट के फेरा नहीं मारते। इनके बारे में कहा जाता है कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे। कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फिदा याद करेगी। तूने देखा ही नहीं यार तड़पते हमको, तेरे हर सांस की हर एक अदा याद करेगी। अम्मी तू चुप कर जा, तू तो बोली ना, क्या करा? हाँ हाँ बता, तूने हमारे वास्ते क्या करा? अम्मी कहती बेटे मैंने कुछ ना किया, लेकिन एक बात मुझे याद है, जब घर के अंदर रोला पड़ गया था, हाय सकीना को क्या हो गया, वो अनवरी को पानी पिलाओ तो बेहोश हो गई। जल्दी जल्दी मुझे मोटरसाइकिल पे घेर के अस्पताल लेके गए थे, तो अंदर से मुझे खुसर फुसर की आवाज आ रही थी। मैं यूं आंखें बंद करके लेटी हुई थी, 9वां महीना था, तेरे दुनिया में आने की तैयारी थी, मैं लेटी हुई थी। अल्लाह अकबर, मुझे पर्दे के पीछे से आवाज आई, केस बड़ा सीरियस है, दोनों में से एक बचेगा, या माँ बचा लो या बच्चा बचा लो, जल्दी फैसला करो, हमारे पास वक्त नहीं। उस वक्त तेरे बाप ने यूं मुंडी पीछे घेर के मुझे देखा था, बस मेरी आंखें खुली थी, मैंने उस वक्त आंखों के इशारे से कहा था मेरी खैर है, अपना बच्चा बचा ले। हाँ हाँ हाँ, मैंने अपनी जान जोखों में डालकर मैं मौत की आगोश से वापिस आई, इजराइल को हाथ लगा के वापिस आ गई। मेरे बच्चे मैंने तेरे वास्ते कुछ नहीं किया। जब तू 6 महीने मेरे पेट में आया, का हालत बड़ी नाजुक है, बच्चा बड़ा कमजोर है, बाप का जनाजा पड़ा था, तेरी वजह से बाप का जनाजा न देख सकी, चेहरा न देख सकी, बहन भाइयों की शादी में न जा सकी। अल्लाह अकबर, माँ बीमार होगी मैं न जा सकी। हाँ हाँ, अब्बा तू दे गली न कर, तूने हमारे वास्ते कुछ ना किया है। मेरे बच्चे बता तेरी जिंदगी में कितनी ईदें आई, कभी इस ईद आई, कभी बेटे किसी ईद में तूने मुझे घर में पाया। हाँ हाँ, मैंने तेरे लिए कुछ ना किया। अल्लाह अकबर, तगारी में ईंटों, तगारी में गारे की उठा के जब दूसरी मंजिल पे गिरा, फट्टा टूटा, मैं जमीन पे गिरा, सारी रात में आया करता रहा। तूने कहा था दबा दूं, हालांकि मुझे जरूरत थी, मैंने कहा बेटे तूने सुबह स्कूल जाना है। हाँ हाँ, मैंने तेरे लिए कुछ ना किया। और मेरे बच्चे जब से तू पैदा हुआ, कभी मैंने नए जोड़े का मुंह ना देखा, कभी मैंने ना जूता ना पहना, कभी मैंने घी वाली ना खाई। अपने बच्चों के लिए आज इतने बच्चे बागी हो गए। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को वक्त दो, अपने बच्चों को वक्त दो। वादा वो वक्त आएगा, पुकार पुकार के थक जाओगे, तुम्हारा बच्चा पलट के कमरे में फेरा नहीं मारेगा। और कहना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इसका बड़ा नतीजा ये कि हमने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया। माँ नहीं देती बच्चों को वक्त, जा रोना शुरू कर देगा, मोबाइल हाथ के अंदर पकड़ा देगी, फिर कहती है खुदा इस मोबाइल का बेड़ा खरक करे, पता नहीं कहां से आ गया, ये पहचान तूने करवाई थी। इसके रोने में एक तड़प थी, इसके रोने का एक मिजाज था, करता माँ 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 करके रो रहा था। हाँ नहीं, हकीम जी अजीब बात थी, हाँ नहीं कर रहा था, माँ 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 रो रहा, आजा आजा, आज मुझे तेरी जरूरत है, अम्मा मुझे तेरी जरूरत है, आजा, कल तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी तो हाँ हाँ करेगी, मैं कोई तेरे पास नहीं आऊंगा। अल्लाह, मैं मजमे में खड़ा होके कहूंगा दवाई तो दी थी, पता नहीं आराम नहीं आया, पता नहीं जान के करती है।
इस मोबाइल से अम्मा मुझे इतना लो ना लगाने दे। जहाँ रोता था मोबाइल हाथ में देती थी। अम्मा जी तेरे पास वक्त ही कोई नहीं था। भला बताओ डेरे वालों, 18 महीने का बच्चा स्कूल के अंदर भेज दिया। 15 साल तक तो अल्लाह ने शरीयत की हुदूद कोई कायम नहीं किया था, सिर्फ एक नमाजी का हुक्म था। वो भी 7 साल के बाद जाके आया। फरमाया 7 साल माँ अपनी ममता की पहचान करवाए, बाप अपने किरदार की पहचान कराए। हमारे पास तो वक्त ही नहीं था। अब्बा अब्बा ना रहा, अम्मा अम्मा ना रही। अब्बू कहाँ है? सो जाओ। अब्बू कहाँ है? सो जाओ। अब्बू के साथ खाऊंगा। सो जाओ। अरे तुम्हारा बाप कब आएगा? ये गलियों में बाप को तलाश करता रहा, दुकानों पे बाप को तलाश करता रहा। अब कब्रिस्तान में कहता बेटे तेरा बाप यहाँ है। कहता नहीं मुझे नहीं पता, मेरा बाप ये नहीं, मेरा बाप ये है। जिस दिन से तुमने अपने बच्चों को लहदा कमरे बना के दिए, तेरे मेरे बच्चे बागी बन गए। अलग-अलग बर्तनों में खाना दिया तो भाइयों के दिलों के अंदर फाड़ पैदा हो गई। मूंगफली का जमाना है, मैं सादी सी बात करता हूँ, ये रेवड़ियों का जमाना है। बाप पाइया 1.5 पाइया लेके आया करता था, सबको माँ मुट्ठी में भर के दिया करती थी। फिर सारे मेरे अजीजों छील छील के अपने तकिए के नीचे रख लिया करते थे। तो अपनी खिला, पहले तेरी खत्म होगी फिर मेरी खत्म होगी। ये झगड़े अल्लाह को बड़े प्यारे लगा करते थे। इन प्यारे प्यारे झगड़ों से अल्लाह बाप की रोजी में बरकत देता था। छोटी छोटी उम्रों में मैं हाथ उठवाया करती थी, दुआ कर मेरे अब्बू की खैर हो, अल्लाह मेरे अब्बू की खैर हो, अल्लाह तेरे अब्बू को इतना पैसा दे हमें हज कराएगा। आज बेटा माँ के सामने बोलता कहता खबरदार जुत्ती मारूंगी, बाप के सामने बोलियो। जब बाप के सामने बोलता कहता देख देख, कहाँ यही दिन तो मैं देखना चाहती थी। अब मजा आया ना, जब मजा आया जब माए बापों को औलाद से जलील कराए तो पीछे रह ही क्या जाता है। फिर हालत ऐसी हो जाती, मुक के काम खाली हो गए भांडे। जब बच्चे चढ़ चढ़ के बातें करने लगे और यूं हाथों के इशारे से मुंह के ऊपर हाथ मारे, तो बाबूजी घर की छोड़ कब्र की फिक्र कर चल। ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा। अब्बू जी दरवाजा नहीं खोलना फ्रिज का। अब्बू जी ये ना करो, अब्बू जी ये ना करो, अब्बू जी ये ना करो। कहा ये मुझे समझा रहा है या अल्लाह। जनरल ज़ियाउल हक मरहूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पोता गालिब मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब सुनाया करते, खत्मे कुरान करता तो उसके खत्मे कुरान में हर साल जाया करते। उनका पोता खुद वाक़या सुनाने लगा, कहने लगा जी अब्बू जी मेरे वकील थे और बहुत बड़ा हाई फाई वकील था। जब मेरी शादी हो गई तो पहली रात बीवी को समझाया, ये हाथों की मेहंदी तार तूने सुबह रोटी पका के मुझे देनी। उन्होंने लगा खैर पहले कौन पकाया था? का अम्मा का। सुबह सुबह अम्मा ने भी चूल्हा जला के आटा गूंदा, बीवी ने भी आटा गूंदा। बीवी के रोटी पकाने से पहले अम्मा हॉट पॉट रोटियों को लेके आ गई। मैंने कहा अम्मी नाराज ना होना, जब तक तेरी जिम्मेदारी थी मैं खाता रहा, मेरी बीवी है। अम्मा ने कहा बेटे 2-4 दिन के बाद जिम्मेदारी दे दियो, क्यों खाता है? अम्मा जी मैं आज इसलिए आपके खाने से बगावत करूंगा, मुझे अपने बाप की कमाई पे शक है। उन्होंने कहा बेटे खैर तो है। कम्मा तुझे पता है तहज्जुद मेरी नहीं छोड़ती, नफली फर्जी रोजे मेरे नहीं छोड़ते, जिक्र अज़कार मैं पाबंदी से करता हूँ, सारे मामूलात पाबंदी से करता हूँ। अम्मा मेरा अब्बा वकील है, पता नहीं हराम केस लड़ता है हलाल, मैं डरता हूँ अब्बा की कमाई का असर मेरे तकवे पर ना हो जाए। बस माँ रोई और रोटियों को हाथ पाट उठा के अंदर ले गई। शाम को वालिद मोहतरम आए, माँ की आंखें सूजी देखी। क्या हुआ? क्या आज बेटे ने अल्लाह अकबर तेरी रोजी पर अटैक किया? क्या हुआ? क्या वो कहते मेरा बाप वकील है, आज चूल्हा उन्होंने लहदा किया, मैं देखती रही वो खाना लहदा पका के खाते रहे, 2 दफा कहा 3 दफा आ जा मेरे कहना तुम्हें मुबारक हो। क्यों लड़ाई हुई थी? नहीं, वो कहता मुझे मेरे बाप की कमाई पर शक है, मेरा बाप वकील है, अल्लाह अकबर क्या पता केस कैसे लड़ता है, उसकी कमाई मेरे तकवे तहज्जुद पे असर न कर दे। चगाड़ मारी बाप ने, बीवी का हाथ पकड़ के बेटे के कमरे में आया, कहा आज मेरी कमाई पे शक करता है, अल्लाह की कसम जो तहज्जुद के रात को सजदे करता है ये तेरे बाप की हलाल कमाई का ही सारा नतीजा। अल्लाह
वक्त दो अपने माँ बाप को, वक्त दो मेरे बच्चों, और तुम्हारे से अर्ज करता हूँ छोड़ दो धंधे, पागल ना हो तो सुबह से कमारे 7 बजे तक थक नहीं जाते। जो अल्लाह मेरे अजीजों 7 बजे 12 बजे रोजी देता है, तवक्कल पे जिंदगी गुजारो, अल्लाह 7 बजे भी रोजी देगा। जल्दी दुकानें बंद करके घर आओ और इन बुझे हुए चिराग को जलाओ, जिनकी रोशनी का उजाला अल्लाह तुम्हें कब्र में भी अता फरमाएगा। हाँ, बच्चे को कुरान की नमाज की आदत डालो, ये उजाले कब्र में, कब्र की अंधेरी कोठरी को भी रोशन करेंगे। दुकानें बड़े वारस है, सब आ जाएंगे। ऐसे अपनी औलाद को कमतर मत करो कि गुलाब के फूलों की पत्तियां डालने के अलावा बच्चे कुछ ना कब्रिस्तान आके करें। इनको ये मिजाज दे के चले जाओ, इनको दुकान भूल जाए, कारोबार यार भूल जाए, इन्हें माँ बाप ना भूले भाई। और अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में ताबे करो, जोड़ दो। नहीं यकीन आता है, अहले कब्रिस्तान के पास चले जाओ, जाके पूछो तो सही क्या बना, कहेंगे न डॉलर काम आया न पाउंड काम आया। कब्र के अंधेरे कोठड़े में आके पता लगा यहाँ तो आमना के लाल का किरदार काम आया। इत्तबा हुजूर की गुलामी काम है, इसके अलावा कोई सिक्का यहाँ चलता ही नहीं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बस ये सिक्का चलता है, बाकी और कोई सिक्का नहीं चलता। दिल को अल्लाह की मोहब्बत के ताबे कर दो और इस किरदार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह के ताबे कर दो। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 Allah, 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 Allah 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुराकबा कर लें, मेरी तरफ देखें, अपने सर को बाईं तरफ घुमाएं ऐसे और सर को नीचे की तरफ दिल की तरफ कर दें। अब सारी तवज्जो दिल की तरफ और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ कर दें। आंखें बंद कर लें और दिल के अंदर तसव्वुर ये करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अनवर में, कब्र मुबारक में, आपके सीने मुबारक में, आपके कल्ब अथर पर जो अल्लाह के नूर की तजल्लियात उतर रही है, रहमत और सकीना उतर रही है, उसका एक कतरा हल्के से जर्द रंग का मेरे बुजुर्गों के सीनों से मुंतकिल होता हुआ, जिनसे मैं वाबस्ता हूँ, जिनसे बैत मेरी है, उनके सीनों से टकराता हुआ वो कतरा फैज की सूरत में मेरे दिल पर उतर रहा है। जब वो कतरा मेरे दिल पे उतरता है तो इसकी लज्जतें उठाकर मेरा दिल झूम के कहता है अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुराकबा दिल की धड़कन के साथ अल्लाह का जिक्र करना कि उसकी मोहब्बतों का नूर मेरे दिल में उतर जाए और जुबान बंद हो जाए, दिल अल्लाह की हरकत मोहब्बत में मेरा दिल तड़प जाए, दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाए। तो इसकी तरतीब हर इतवार को मगरिब की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद हज़रत पीर सूफी अहमद रमानी साहब के यहाँ होती है मजलिस दुरूद शरीफ, मजलिस जिक्र। तो अपने औकात को, वक़्त को फारिग कर पूरी कोशिश के साथ ये घंटा आधा घंटा के लिए यहाँ तशरीफ लाया करें। फिर दिल की दुनिया आबाद होगी तो अल्लाह बाहर की दुनिया आबाद करेंगे। अगर दिल उजड़ा हुआ तो बाहर की दुनिया आबाद हुई भी उजड़ी नजर आएगी। 5 वक्त की नमाज और इस दिल को आबाद करने के लिए भाई रिज़्क़ हलाल का बड़ा ताल्लुक है।
5 वक्त की नमाज और इसके हलाल। जहर 2 किस्म के होते हैं, एक जानवर के डसने का और एक हराम माल के डसने का। जानवर का डसा इंसान जान से जाता है और हराम माल जब डसता है इंसान ईमान से चला जाता है। मुश्तबे शर्तों का माल, बैठे बैठे लूडो खेलते हुए शर्त लगा दी, 1 रुपया 1 लाख हो खतरा, अंदर जाने की देर है। और मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जान निकल गई वापस मिल जाएगी, ईमान चला जाए वापस नहीं आएगा। नमाज के सजदों से ईमान की जड़ें मजबूत होगी और इसके हलाल की बरकत से ईमान के सजदों में लज्जत आएगी। इंशाअल्लाह नमाज करेंगे इंशाअल्लाह। और जुबान से हल्की बात कहना, ऐसी सख्त बात किसी की आंख में आंसू आ जाए, किसी का दिल टूट जाए, ये नबी का मिजाज नहीं है। हल्की बात से लोगों की इस्लाह करना। नबी ने तलवारों से डंडे मार मार के इस्लाह नहीं की, बल्कि ताइफ की गलियों में मार खा के अल्लाह कमजोरी मेरे में ही है, अपनी कमजोरी का मैं तेरे से सवाल करता हूँ। इतनी हालत, इतनी मार के बावजूद अल्लाह बस ये बता दे तू मेरे से कहीं नाराज तो नहीं है यार। अल्लाह, इतना बिछ जाना लोगों के आगे। नबी ने हर जिंदगी के हिस्से का दीन बतलाया है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। अपनी अपने बच्चों की इस्लाह की कोशिश करना, अल्लाह से दुआएं मांगना। 2 दुआओं की तो कसरत करो। एक दुआ अपने ईमान की मजबूती और खात्मे की, और एक दुआ अपने घर वालों और बच्चों के किरदार अखलाक की। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह, जो आपने ईमान की दौलत माँ की गोद में दी थी, उसे बचाकर कब्र में सांस ले जाने की तौफीक अता फरमा। दूसरा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह, मेरी औलाद को, मेरे घर वालों के अखलाक को अल्लाह मेरे दिल का सूर बना दे, मेरी आंखों का नूर बना दे या अल्लाह। अल्लाह से दुआ करते रहे। अब दुआ से पहले हमारा रफ़ीक़ सफ़र खादिम के नात के 2-4 अशार पढ़े। ये 2-4 साथी यकीन जाने दिन रात खिदमत में लगे रहते हैं। आप हज़रात इनकी हौसला अफजाई फरमा देते हो। इनके घर का और इनके वालिदैन इनको वफ़ कर रखा है, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बस नात ख़ानी इनका रोज़गार ज़रिया है। हुज़ूर की मोहब्बत, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।